क्या हर बार कंघी करते समय आपके हाथों में भी ढेर सारे बाल आने लगते हैं? या तो महंगे शैम्पू, सीरम और ऑयल लगाने के बावजूद भी आपके बाल झड़ना नहीं रुकते हैं? तो हो सकता है समस्या आपके बालों के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर हो। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हर्षा और आज हम बात करेंगे हमारे चैनल पे हेयर फॉल के ऊपर, जिसे आयुर्वेद में खालित्य कहा जाता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहा जाता है कि 50 से 100 अगर आपके बाल डेली निकलते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है। पर कुछ लोगों के तो कंघी करते ही मुट्ठी में और आसपास बाल ही बाल गिर जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, जो हेयर है वो अस्थि धातु का मल माना जाता है। तो जब हमारी अस्थि धातु में पोषण ठीक से नहीं देते हैं हम, तो उसके वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इसमें तीन, मेनली चार दोष मिले होते हैं। पित्त मेनली, वात सहयोगी दोष होता है, कफ और रक्त धातु, तीन जो दोष है, और रक्त धातु और रस धातु भी इसमें दूषित होती है। दो धातुएं और तीनों दोष इसमें दूषित होते हैं, फिर जाके हेयर फॉल की समस्या होती है। तो हम बात करेंगे रस धातु की। तो हम पहले बात करेंगे कि कैसे तीनों दोष और दोनों ही धातुएं दूषित होती हैं। तो जो पित्त दोष होता है वो कैसे दूषित होता है? पित्त दोष तब दूषित होता है जब हम बहुत ज़्यादा नमक या नमक से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, रात को टाइम से सोते नहीं हैं, तो पित्त धातु हमारी दूषित होने लगती है। या तो बहुत ज़्यादा हम एसिडिक चीज़ें खाने लगते हैं। तो इसके वजह से क्या चेंजेस मिलते हैं हमारे बालों में? मेनली जो पित्त धातु के वजह से हमें मिलता है वो है बालों का जल्दी सफ़ेद होना। तो ये दोष जब हमारा विकृत होता है तो सबसे पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ बाल ग्रे होने के, मतलब वाइट होने के साथ साथ बालों का पतला होना भी पित्त दोष के वजह से होता है। डैंड्रफ इशू होता है वो भी पित्त दोष के पित्त के वजह से ही होता है। फिर हम बात करेंगे वात दोष। तो वात दोष क्या करता है? स्प्लिट एंड्स बढ़ाता है, बालों में फ्रिजीनेस, ड्राइनेस बढ़ा देता है। और वात दोष कैसे बढ़ता है? स्ट्रेस के वजह से, खाना ठीक से ना खाने की वजह से, क्योंकि जब खाना ही नहीं खाएंगे ठीक से तो धातुएं कैसे पोषण लेंगी? ठीक है, तो इसकी वजह से वात दोष भी दूषित होता है। कफ दोष कैसे दूषित होता है? बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ की वजह से, बहुत ज़्यादा मीठा या एक्सेस खाने की वजह से कफ दोष क्या करता है? स्काल्प में ऑयलीनेस बढ़ा देता है, स्काल्प में एजिंग बढ़ा देता है। और कफ दोष तब भी बहुत ज़्यादा दूषित होता है जब हम अपने स्काल्प की हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं अच्छे से। उसके वजह से जो कफ होता है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके डैंड्रफ भी बना देता है, और साथ ही साथ हमारी जो हेयर फॉलिकल्स है उसको ब्लॉक भी कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये बालों को पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ तो सारा ब्लॉक हो गया है। तो उसके वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ये हो गई हमारी तीनों दोषों की बात, जिसके वजह से मैंने आपको बताया कि बालों में क्या क्या आपको अगर समस्या आ रही है तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा दोष जो है वो दूषित हो चुका है। और इसके अलावा मैंने आपको दो धातुएं बताई थी, रक्त धातु और रस धातु। इनके वजह से भी हेयर फॉल बढ़ता है, और इनके कारण जनरली सेम ही होते हैं, बाहर का खाना और स्ट्रेस और ठीक से पानी ना लेना, मतलब वाटर इनटेक कम होना। ये सारे मतलब मेन सब में कॉमन हो जाता है कहीं ना कहीं। ये सारे जो रीजंस हैं वो धातुओं में भी अप्लाई होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कई और भी रीज़न होते हैं। अब जो मॉडर्न में बोला जाता है कि आयरन की कमी है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो ये कैसे होता है? ये सारी जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी है वो हमारी जो 7 धातुएं हैं, जब उनको पोषण नहीं मिलता है तब ये डेफिशिएंसी आने लगती है। आयरन की डेफिशिएंसी और विटामिन की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी। तो ये सारी धातुओं को आपको पोषण देना पड़ता है। तो अब कुछ लोकल एप्लीकेशन की चीज़ें भी बताऊंगी साथ साथ, और एक इंटरनल मेडिकेशन का फॉर्मुलेशन मैं आपको बताऊंगी, जो आपको अगर हेयर फॉल पड़ रहा है और बारिश का मौसम भी चल रहा है तो आप इस फॉर्मुलेशन को ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ बताइएगा कि आपका हेयर फॉल कितने दिन में इस फॉर्मुलेशन से बंद हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। एक्सटर्नल एप्लीकेशन की कोई भी चीज़ अगर है तो वो आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक ही चीज़ जो हेयर एप्लीकेशन की है वो एक इंसान को सूट नहीं भी करती है, एक को करती भी है। बट आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, बट उससे कितना बेनिफिट होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं आपको कुछ हेयर ऑयल्स बताऊंगी, रिकमेंड करूंगी जो आप यूज़ कर सकते हो। पहला है भृंगराज और महाभृंगराज ऑयल।
दूसरा है त्रिफला ऑयल, जिनको डैंड्रफ इश्यूज़ रहता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिनको डैंड्रफ इश्यूज़ है प्लीज़ ओवरनाइट कोई भी ऑयल मत छोड़िएगा, 6 to 7 आवर्स मॉर्निंग आप छोड़ के फिर आप वॉश कर सकते हैं। फिर आता है आपका ब्रह्मी ऑयल, आप यूज़ कर सकते हैं। फिर पतंजलि का है कायाकल्प ऑयल, और फिर है आपका केश कांति ऑयल। तो ये जो ऑयल है, कुछ ऑयल जो है केश कांति एंड कायाकल्प मेनली, इनके मैंने खुद रिव्यू लिए हैं पेशेंट से, तो उस बेसिस में आपको ये बता रही हूँ। और हो सकता है इससे आपको बेनिफिट ना हो अगर आपकी बॉडी के अंदर की डेफिशिएंसी है तो, बट वो भी आपको कंट्रोल हो जाएगी, जो मैं आगे फॉर्मुलेशन आपको बताना चाह रही हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम बात करेंगे उस फॉर्मुलेशन की जो आपको बनाना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहला है आपका आंवला की रसायन, ये आपको लेना है 100 ग्राम। दूसरा है आपका मुक्ता शुक्ति भस्म, ये है आपका 10 ग्राम्स। फिर है आपका सप्तामृत लौह, ये आपका है 20 ग्राम। सप्तामृत लौह जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, और जो आपका मुक्ता शुक्ति मैंने बताया था वो कैल्शियम का सोर्स है। और आंवला की रसायन रिच इन विटामिन सी एंड रसायन है, तो आपको पोषण करने में, नरिशमेंट के लिए, रस धातु के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है। और चौथा चीज़ जो है आपका वो है काले तिल, जो है 30 ग्राम। काले तिल को आप चाहो तो थोड़ा सा रोस्ट करके इसको पाउडर फॉर्म बना सकते हो, या आप एज इट इज़ भी डाल सकते हो। मैंने पर्सनली ये पाउडर भी यूज़ किया है, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था इससे। ये जो चारों पाउडर हैं बेसिकली आपके धातु को ही पोषण करते हैं। तो आपको कैसे लेना है ये आपको सारा मिलाना है, एक कंटेनर में रखना है अच्छे से मिक्स करके। इसका आपको 1 टीस्पून लेना है, 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून आपको दिन में लेना है। खाना खाने के 10 मिनट बाद आप इसको हल्के गुनगुने पानी से या बिल्कुल नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मुलेशन है। 1 महीने में आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इससे मिलेगा। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, कई रीज़न और भी होते हैं हेयर फॉल के, लाइक एनीमिया वगैरह बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हाँ, मैं आपको जनरली एडवाइस करूँगी कि आप इसमें, अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो योग प्राणायाम भी साथ में करिएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और शीर्षासन अगर आप कर सकते हैं। ये सारे जो योगासन होते हैं ये आपको, अब भ्रामरी प्राणायाम भी हो गया, तो ये सब आप ज़रूर करिए। पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करिए। ये सब हमारे ब्रेन के लिए भी होते हैं, साथ साथ हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण वो स्रोतों अवरोध को भी। तो ये योग प्राणायाम जो है वो फिज़िकल लेवल पे तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ मेंटल लेवल पे भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो योग प्राणायाम आप डे टू डे बेसिस पे करिए, ताकि आपको मेडिकेशंस पे ही खाली डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो हमने इस वीडियो में हेयर फॉल के बारे में बात कर ली है काफ़ी, और परहेज़ भी मैंने आपको बता दिया है। आहार विहार जो आपको फॉलो करना है, जो भी आपकी दो धातुएं दोष विकृत हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आहार विहार रखना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप ये फॉर्मुलेशन जो मैंने इस वीडियो में बताया है ट्राई करेंगे और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि सबको पता चले कि आयुर्वेद में कितनी अच्छी सटीक हर्ब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, और आप इस तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिएगा। धन्यवाद।